क्या सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के लिए इतना मुश्किल होता है पार्टी संगठन के उन तमाम कार्यों पर सवाल खड़े करना कि जिससे उन्हें अपनी कैबिनेट मंत्रालय की कुर्सी ही छोड़नी पड़ जाए? आखिरकार क्या पार्टी संगठन की यहाँ पर जो नीतियां रहती हैं उनसे बाहर निकलकर विधायक और मंत्री कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं? ऐसा ऐसा ही कुछ हो रहा है हरियाणा में। और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री दिग्गज नेता अनिल विज को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल अनिल विज पिछले कई दिनों से प्रदेश सरकार और इसके साथ साथ मोहन लाल बड़ोली पर सवाल खड़े कर रहे थे। एक तरफ नायब सिंह सैनी पर सवाल उठाते हुए अनिल विज ने कहा कि अब उन्हें उड़न खटोले से नीचे उतरकर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, तो दूसरी ओर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद अनिल विज ने कहा कि मोहन लाल बड़ोली का पद अपवित्र हो गया है और अब उन्हें इस्तीफा सौंप देना चाहिए। लिहाजा इस पूरे यहाँ पर बयानबाजी पर एक्शन लेते हुए प्रदेश संगठन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार अनिल विज ने इस तरीके की बयानबाजी क्यों की। चाहे तो वह यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते या फिर अपने विधायक पद से ही इस्तीफा देते। ऐसे में सवाल अब ये है कि आखिरकार मोहन लाल बड़ोली के इस नोटिस के बाद क्या हाईकमान अनिल विज से उनकी कुर्सी छीनता हुआ नजर आएगा और क्या आगे आने वाले वक्त में अनिल विज बागी तेवर अपनाते हुए नजर आएंगे? मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं, इनसे खास चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं इस नोटिस को जो कि अनिल विज के खिलाफ जारी किया गया है? क्योंकि इस वक्त देखा जाए हरियाणा सरकार में सबसे सीनियर लीडर हैं अनिल विज और जाहिर तौर पर जो बयानबाजी उन्होंने की उसका ये रिवॉर्ड उन्हें मिला है कि अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्या अनिल विज अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल। और दिनेश जी, अगर हम अनिल विज के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि अनिल विज हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, अनुभव रखते हैं अच्छा खासा, यहाँ तक कि खुद को मुख्यमंत्री की रैंक का आदमी कहते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने ये बात कही थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हरियाणा की दशा और दिशा दोनों बदलती हुई नजर आती। उसके बाद भी आपने देखा कि ये तक कहते हुए नजर आया अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो जाहिर बात है कि मैं मुख्यमंत्री का पद जो है बेहतर तरीके निभाता हुआ नजर आऊँगा। यानी कि एक लालसा उनके मन में रही कि एक अहम जो मुख्यमंत्री का पद होता है, राज्य का पद होता है, उसके ऊपर उनको बैठने का जो मन था वो लगातार उनकी इच्छाओं से या उनकी बातों से लगातार जाहिर होता था। लेकिन अब जबकि ये लग रहा है कि उनको मुख्यमंत्री का पद शायद बीजेपी में नसीब नहीं होगा, क्योंकि 2 बार वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। आप देखिए खट्टर सरकार में आपने देखा 2014 में और 20 में आई थिंक वो 2 बार कह सकते हैं कि एक बार राज्य जो गृह मंत्री रहे, एक बार स्वास्थ्य मंत्री रहे। लेकिन जिस तरह से उनके कह सकते हैं कि जब खट्टर जो सीएम पद से इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, उस समय ऐसा लगा भी कि अनिल विज का नाम सबसे आगे दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अचानक से नायब सिंह सैनी का नाम सामने आता है और वहां पर मोहर लग जाती है। अनिल विज इतना गुस्सा होते हैं कि पार्टी की मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं और ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि अनिल विज जो है वो अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से नाराज हैं। और बीते दिनों की अगर बात करें तो एक के बाद एक जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की है और खुद मुख्यमंत्री को उन्होंने घेरा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री सबसे बड़ा चेहरा होता है राज्य का, पार्टी का और एक तरह के सत्ता का। तो ऐसे में अगर उसको ही आप ये कहोगे कि भाई उन्होंने मुझको हराने का काम किया, तो यहाँ पर जो पार्टी ने उनको एक सौ जो नोटिस होता है, कारण बताओ नोटिस होता है, वो जारी करके कहीं ना कहीं ये बताने का काम किया है कि भाई आप अपनी हद में रहें। अगर आप हदों से निकल कर काम करेंगे तो फिर आपकी पार्टी से छुट्टी हो सकती है और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने आखिर ये अनुशासनहीनता क्यों दिखाई। क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें कहना और सार्वजनिक मंच पर कहना कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी धूमिल करता है और साथ में ये भी बताता है कि बीजेपी के अंदर खाने में आपस का जो तालमेल बेहतर होना चाहिए वो बेहतर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर लीडर हैं वो और जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार इस तरह के शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है जिससे पार्टी का और राज्य का माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अमन जी, यहाँ पर मोहन लाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पर कसौली में हिमाचल प्रदेश में एक महिला के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। दरअसल खबरें ये भी सामने आ रही है कि मोहनलाल बड़ोली को हिमाचल प्रदेश पुलिस से जो है क्लीन चिट मिल चुकी है। क्या वो अनिल विज ने ये बयान दिया कि अब उन्हें जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो छोड़ देना चाहिए? ये बात कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक लगी यहाँ पर मोहनलाल बड़ोली को, और जिसके चलते हुए यहाँ पर उन्हें इस तरीके की कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, और आपने देखा भी कि हमेशा अनिल विज जो है वो कह सकते हैं कि एक ऊट पटांग बयानबाजी कह लीजिए या बड़बोलापन कह लीजिए, वो
लगातार उनका दिखाई पड़ता है। आपने देखा कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, कोई ना कोई बयान वो देते हुए नजर आते हैं। बीते दिनों तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने उड़न खटोले में बैठकर यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं, राज्य का कोई काम नहीं कर रहे। तो ये तमाम जो बयानबाजियाँ हैं, तमाम जो बातें हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं दिनेश की वास्तव में हरियाणा के अंदर, सरकार के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आपस में नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में होनी चाहिए, वो नजर नहीं है। और अनिल विज लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई हरियाणा के अंदर बीजेपी के को लेकर जो बातें कही जाती है, क्योंकि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, आप ये देखिए कि नायब सिंह सैनी तजुर्बे में कह सकते हैं कि नायब जो अनिल विज उनसे बहुत ज़्यादा कम है। 7 बार के आई थिंक MLA हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कह सकते हैं कि कई पदों पर गृह मंत्री रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ना CM बनाकर नायब सिंह सैनी को CM बनाना ये ज़रूर ये बताता है कि उनको दरकिनार कर दिया गया। और सरकार में भी देखा जाए तो ऊर्जा मंत्री जैसा पद देकर उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कम से कम गृह मंत्रालय का जो पद है वो अनिल विज के हिस्से में आने वाला है, क्योंकि इससे पहले अनिल विज इस पद पर रह चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही पदों को, यानी वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण पद माना जाता है और गृह मंत्रालय माना जाता है, लेकिन इन सबसे दूर उनको एक ऊर्जा मंत्री का पद दिया गया, परिवहन मंत्रालय दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से जब से उनको मिला है बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसी के बाद उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग, मेरी ही पार्टी के ऐसे लोग हैं जो मुझे हरवाना चाहते थे, और खुलेआम तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम ले दिया कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि विरोधी खेमे के कह सकते प्रत्याशी के साथ ही खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह की बातें जिस तरह से हुई हैं उसको लेकर पार्टी भी सतर्क है, और कहीं ना कहीं अनिल विज को अब घेरने का जो कह सकते प्रोसेस है पार्टी करती हुई नजर आ रही है। वैसे में अनिल विज इसमें क्या सफाई देंगे ये देखना होगा, लेकिन अनिल विज के जो बयान है वो कहीं ना कहीं पार्टी को मुश्किल में डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डालते हुए अनिल विज दिखाई दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा जो है उनसे छीना जा सकता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम को मंत्री बनाए जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सिविल सचिवालय में वो मुलाकात भी कर चुके हैं, और अनिल विज पर अब जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है उसके बाद ये अटकलें लग रही है कि अब रामकुमार गौतम को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज की कार्यशैली से पार्टी यहाँ पर खुश नजर नहीं आ रही है। देखना दिलचस्पी रहेगा कि आखिरकार क्या वाकई में हरियाणा की सियासत में अब भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार में कोई बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर रामकुमार गौतम को यहाँ पर यदि मंत्री बनाया गया, अनिल विज को हटाया गया, तो पार्टी में कहीं ना कहीं सरकार चलाने के लिए यहाँ पर किस तरीके की मुश्किलें नायब सिंह सैनी के सामने आकर खड़ी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर दिनेश देखा जाए तो जब से विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर हुए हैं तब से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अनिल विज सरकार के खिलाफ, नायब सिंह सैनी के खिलाफ पूरे बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब यहाँ पर उन्होंने दोबारा से यहाँ पर नई बगावत को जन्म दे दिया है, और ऐसे में वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको पार्टी को संभाल के चलना चाहिए और पार्टी के साथ चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर दो फाड़ की स्थिति अनिल विज के द्वारा देखी जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक्शन लेकर कोई बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई उन पर करती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो अनिल विज की बगावत से यहाँ थोड़ा बहुत फर्क तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में किस तरह की रणनीति यहाँ पर अनिल विज बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि निकाय के चुनाव भी हरियाणा के अंदर आने वाले। तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से यहाँ पर वो बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं कि किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वहां पर कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आएगा। और या फिर देखा जाए तो विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है वो यहाँ पर उनको अपनी पार्टी में लेती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के अंदर अगर उन्हें मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनिल विज की भूमिका क्या रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहे हैं कि अब अनिल विज का जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अधिक उज्जवल दिखाई नहीं देता है। 12 मार्च 2024 को जिस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उस दौरान भी अनिल विज ने दांव ठोकते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना यहां पर दावा पेश किया था, लेकिन पार्टी संगठन ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद अनिल विज अच्छे खासे यहां पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार को चलाने के लिए क्या नायब सिंह सैनी कैबिनेट से अनिल विज को आउट करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।